कोरोना के मामले जहां लगातार करनाल में बढ़ रहे थे, हालांकि कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि रिकवरी रेट में कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो रहा था, लेकिन चिंता की बात एक ही निकलकर सामने आ रही है कि गांवों में जो है अब तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि करनाल का बड़ा गांव इलाका, जिस गांव को जो है कंटोनमेंट जोन बना दिया गया, जहां पर 90 से ऊपर मामले सामने आए थे। और अगर अब बात की जाए जो अब भी जितने मामले सामने आ रहे हैं, कुल टोटल मामलों में से 50% मामले जो है गांवों से सामने आ रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के सीएमओ कार्यालय में इस समय हम मौजूद हैं, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, और इस समय जो सीएमओ साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे। चिंता का विषय सिर्फ ये है कि गांवों के लोगों में जागरूकता फैलाई जाने की जरूरत है, क्योंकि जो 50% मामले आ रहे हैं, टोटल कुल मामलों का 50% गांवों से मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पहली वेव में भी देखा गया था कि गांवों में पॉजिटिव की संख्या जो है काफी कम थी, लेकिन इस बार जो है वो मामले अब बढ़ना शुरू हुए, जबकि शहर में मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। हालांकि टोटल रिकवरी रेट की अगर बात की जाए पहले से काफी सुधार है। लॉकडाउन 2 में देखा जा रहा है कि काफी केसेस कम जरूर आ रहे हैं, लेकिन अब विलेजेस में केसेस जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं। विलेजेस में जैसे कि आपने बताया कि 50% जो केसेस है वो विलेजेस से सामने आ रहे हैं, और एक गांव को तो कंटोनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है। तो इस पर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए एक डेफिनेटली एक ट्रेंड पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि जो विलेजेस में है वहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ी है, और केसेस जो है विलेज में जहाँ पे पिछली वेव के दौरान बहुत कम पॉजिटिव थे केसेस, अब इस बार केसेस उसके काफ़ी बड़े हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा है। जिन जिन विलेजेस की हमने सभी जो हमारे CSC के इंचार्जेज हैं, MO इंचार्जेज हैं, उनको एक निर्देश दिए हैं कि जिन विलेजेस में पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रही है या जहाँ के अनयूजुअल कहीं कोई डेथ रिपोर्टेड है, उन सभी विलेजेस को लाइन लिस्ट किया जा रहा है, और उनकी हाउस टू हाउस सर्वे करवा के और मैक्सिमम रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ उनको पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करी जा रही है। तो इसके चलते हुए लगभग पिछले 4-5 दिन के अंदर हमने 5000 के आसपास रैपिड एंटीजन टेस्ट किए हैं, और उनमें 266 हमारे पॉजिटिव भी आए हैं। लगभग 5 के आसपास हमारी जो है वो पॉजिटिविटी रेट आया है। लेकिन ये डेफिनेट है कि कुछ जैसे बड़ा गांव है जिसमें बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आए थे, इस तरह से कुछ गांव में पॉजिटिविटी बढ़ी है। सर कुछ एक गांव से फोन आया हमें, कल परसों फोन आया, मंगलपुर गांव पड़ता है बूढ़ाखेड़ा के नजदीक, की 2-3 डेथ हुई है वहां पर, और कहीं ना कहीं संस्कार कर दिया गया, टेस्ट नहीं कराया गया। अब ये नहीं पता कि कैसे डेथ हुई है, लेकिन अचानक एक साथ एक ही दिन में 2-3 लोगों की डेथ होना या 2 दिन में डेथ होना, तो कहीं ना कहीं इस पर आप लोगों से अपील करेंगे कि अगर कोई शख्स बीमार है, बुखार है, अगर उसकी घर पर डेथ हो जाती है तो कम से कम उसको चेकअप जरूर कराया जाना चाहिए कि उसको कोरोना है नहीं है, ताकि दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके, घर में दूसरे भी सदस्य हैं उनकी जान बचाई जा सके, ताकि कोरोना ना फैले इस तरह से। देखिए, ये हम बार बार इस चीज़ की अपील करते हैं कि कोई भी किसी तरह का सिम्टम है, आपको खांसी जुकाम बुखार है और या अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस है, जब सांस लेने में दिक्कत आती है, तो कृपया अपने नियरेस्ट जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके अपना टेस्ट जरूर करवाएं। ये ना केवल आपके अपने लिए, आपके अपने सारे परिवार के लिए, अपने गांव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये महामारी है जो है वो ना फैले। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अर्ली इस केस पकड़ लेते हैं किसी भी केस को, उसको ट्रीट करना, उसकी जान बचाना बहुत ईजी होता है। और इसी के चलते हुए एक हरियाणा सरकार द्वारा एक मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें हम 2 कमेटीज़ हर गांव में बनाएंगे। एक जो है वो टीम जो है वो हाउस टू हाउस जाएगी, दूसरी टीम जो है सभी गांव वासियों का वो जो टेस्ट करेगी, उसमें चाहे पल्स ऑक्सीमीटर है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो सारे टेस्ट भी करेंगे। इस तरह से सभी गाँवों को एक बार स्क्रीन करने की एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। तो आने वाले टाइम पे और हमारा ध्यान जो है गाँव के ऊपर रहेगा। सर गाँवों में कोरोना के फैलने का मामला एक कारण जो है एक ये भी रहता है कि हुक्का शेयरिंग, हुक्का जो पिया जाता है गांव में, चौपाल पे बैठ गए, तमाम लोग बैठ गए, 20-25 लोग बैठ गए और उसी हुक्के को शेयर करते रहते हैं, तो उसमें ये नहीं पता होता कि किस शख्स को कोरोना पॉजिटिव है, वो कहीं ना कहीं सभी को संक्रमित कर सकता है। तो गाँव के लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस कोविड के दौरान कहीं ना कहीं हुक्के को छोड़ा जाए और दूसरा गाँव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक जरूर हों? नहीं, देखिए, हमें इस टाइम पे पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज़ी से ये संक्रमण फैल रहा है, और गांव में स्पेशली लोग थोड़ा इसको लाइटली ज़रूर ले जाते हैं कि ऐसी तकलीफ़ जो है शहरों की है, लेकिन अब हर जगह पे जो गांव में दूर दूर तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, कृपया इस टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं कि दूरी बना के रखें। शेयरिंग, जहाँ जो हुक्का शेयर करने की या चौपाल पे बैठ के इकट्ठे बैठने वाली बातें हैं, वो कुछ दिन के लिए हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि
ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको कोई सिम्टम नहीं है वो कहीं ना कहीं दूसरों को संक्रमित कर सकता है, और किसी के बुजुर्ग के लिए ये है बहुत हानिकारक भी हो तो सकता सर, है। जिन गांवों में कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसको रोका जा सकता है। एक तो लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन की पालना वह करें। दूसरा, लोगों से क्या अपील करेंगे कि कहीं ना कहीं जो एक, जैसे कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर, और गाँव में अमूमन देखा जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और दूसरा, जिन गाँवों में केसेस सामने आ रहे हैं उनके गाँव की किस तरह से स्क्रीनिंग की जा रही है? मैंने बताया कि सबसे पहले कोविड प्रोटोकॉल है, वो सबसे मेन हमारा हथियार तो सब कोविड प्रोटोकॉल है, कि जिसमें आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें नाक और मुंह प्रॉपर अच्छी तरह से ढक के निकलें। और आज तो जो बात चल रही है वो डबल मास्किंग की चल रही है। इसके बाद दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, और सबसे बड़ी एक और बात जो गाँव के लिए मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे 18 साल से अबव लोग हैं वो जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सिम्टम हो, किसी तरह का भी सिम्टम, किसी तरह घबराएं नहीं, इमीडिएटली अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, अपना टेस्ट कराएं। अगर कोई दिक्कत है तो घर पे ही हम आपको आइसोलेट करेंगे, और हमारी टीम्स रेगुलरली विजिट करके आपका हाल जांचती रहेगी। ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये आपने देखा करनाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय में इस समय हम मौजूद थे, जहां पर जिस तरह से देखा गया कि गांवों में केसेस बढ़ रहे हैं, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता का विषय यह है कि शहरों में हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है, रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, लॉकडाउन का पालन हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर देखा जाता है कि लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है उसमें कुछ सुधार जरूर हो रहा है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब गांवों में केसेस जो है बढ़ रहे हैं, गांवों में ये मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया बड़ा गांव इलाका, पूरे गांव को सील कर दिया गया, कंटोनमेंट जोन बना दिया गया, 90 से ऊपर मामले सामने आए, 3 से 4 डेथ वहां पर हुई है। और कई गांवों के जो है कई लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि गांव में डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ हो गई है, आपने संस्कार कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है आप सारे परिवार के टेस्ट जरूर कराएं, ताकि पता लग पाए कि कहीं घर पर संक्रमण तो नहीं फैल गया, कहीं कोरोना के पेशेंट्स जो है घर पर नहीं है, कहीं कोरोना से मौत तो नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि बीमार होते ही अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। गांव के लोगों तक हमारी अपील है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा के तमाम गांवों तक, हर ग्रामीण तक ये खबर जरूर पहुंचे, हर गांववासी तक खबर पहुंचे कि अब गांवों में जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज तमाम गांववासियों को जो है जागरूक जरूर कर रहा है। लगातार पहले दिन से हम गांव में भी गए, गांव की तस्वीर भी हमने दिखाई, गांववासियों को समझाया भी। और इस बार आपने देखा कि किस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर योगेश शर्मा है करनाल से, उन्होंने भी जो है तमाम ग्रामीणों से अपील की है इन दिनों गांव में हुक्का शेयर ना करें, हुक्का ना पिए। और इस तरह से जो आप भीड़ भाड़ करके बैठ जाते हैं, एक पंचायत से लगाकर बैठ जाते हैं, एक चौपाल पर बैठ जाते हैं इकट्ठा होकर, उस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि गांवों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा के हर गांव तक, हरियाणा के हर ग्रामीण तक, हर गांववासी तक यह खबर जरूर पहुंचे कि गांवों में केसेस बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।